नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश, यानी यही चल रहा था ना, इसमें में मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। अब राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अगर मरुस्थल के बारे में पूछे तो मरुस्थल का 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। मरुस्थल तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार को? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? इरग। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? पूर्णतः बालू का स्तूप वाले स्थलाकृतियाँ होती है, मतलब बालू का रेतीला मरुस्थल होता है। पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है इसका हमादा। इसमें क्या होता है? पूर्णतः पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है। और इसका एक और प्रकार है दोस्तों, इसका एक और प्रकार होता है रेग। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें रेतीला भी होता है और कंकड़ पत्थर भी साथ में मिश्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 2 नंबर बात करने वाले हैं हम मरुस्थल के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके बारे में अन्य तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। 1 नंबर हमने ले लिया इसका पेंदना। 1 नंबर हमने ले लिया, जैसे कि राजस्थान में लाठी सीरीज है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लाठी सीरीज, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लाठी सीरीज की लंबाई कितनी है अभी?
लाटी सीरीज की लंबाई है 60 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? जैसलमेर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, अगर स्थान विशेष पूछे तो पोखरण से कहाँ तक है? मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ तक। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर है। इसमें एक नलकूप है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है चंदन का नलकूप। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा। थार का गढ़ा कहते हैं। किसे कहते हैं? चंदन नलकूप। कहाँ है चंदन नलकूप? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थान पूछे तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सरस्वती नदी के यह सरस्वती सरस्वती नदी के प्राचीनतम भूगर्भिक अवशेष मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलते हैं? सरस्वती नदी है जो जिसके क्या मिलते हैं? प्राचीनतम भूगर्भिक अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा पूछे तो इसमें इसी लाठी सीरीज में दोस्तों एक घास पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सेवण घास। कौन सी घास है दोस्तों? सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास और करड़, तामण। जो क्या है दोस्तों? दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक घास है। दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक घास है। पशुओं के लिए पौष्टिक घास है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अक्कलकोट फोसिल्स पार्क। कहाँ है दोस्तों? सीधा पूछे तो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा एक और है
बाब फोल्डर। ये कहाँ है दोस्तों? ये वाब फलोदी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? वाब फलोदी में स्थित है। ठीक है। एक और है दोस्तों, खड़ीन। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में मानसून के दौरान जो पानी के द्वारा अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। जो पानी के द्वारा अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। झीलों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं अभी? खड़ीन कहते हैं। सर्वाधिक पुष्य खड़ीन कहाँ है? जैसलमेर में। ये लिखो, आगे चलते हैं। खड़ीन दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पूछे? कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है। अगर खड़ीन की कृषि पूछ ले, खड़ीन की खेती, तो दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई अस्थायी झीलों में पानी सूखने के बाद उसमें कृषि की जाती थी। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये उतारो, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, रन एम टाट। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों? इसका बालुका रहित
रहित क्षेत्रों में, रहित क्षेत्रों में मानसून के दौरान क्षेत्रों में वर्षा का जल छोटे छोटे गड्ढों में भर जाने के बाद जो जल भूमि की लवणता के कारण खारा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे रन या टाट कहते हैं। ठीक है। अगर राजस्थान में पूछे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है। रोई, अरावली व मरुस्थल के मध्य जो हरा भरा स्थान रहता है, उसे रोही कहते हैं। ठीक है। ये लिखो, आगे चलते हैं हम। थली, ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। ये लूनी नदी के उत्तर में व मरुस्थल के उत्तर व पूर्वी भाग को थली कहते हैं। ठीक है। दोहरे, ठीक है। लहरदार बालू का स्तूप को दोहरे कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक दोहरे कहाँ पूछे, कहाँ है?
जैसलमेर। ठीक है, ये लिखो, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा, कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बारे में, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है और कितनी जनसंख्या रहती है इसमें, और कौन से काल में इसका निर्माण हुआ है, और इसमें कौन से खनिज की अधिकता रहती है और कौन से खनिज पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।